बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटंट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं आईआईटी जेईई या नीट का हो, या फिर सीबीएसई, यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस.एल. जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो मैं क्लास है प्रकर कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8, इसमें सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण हेतु सीखने का स्तर 6 व 7 और इसके अंतर्गत आकलन 1। आज की क्लास में हम आकलन 1 कॉल करेंगे जो पेज नंबर 96 पर है। आइए शुरू करते हैं। आकलन 1, इसमें पहला सवाल है, स्थानीय मान को देखें और संख्या बनाएं। स्थानीय मान देखें, हमें संख्या बनानी है। कहें 8 सैकड़ा प्लस 3 लाख प्लस 2 दाई प्लस 43,000 प्लस 5 इकाई। तो विद्यार्थियों इसमें इकाई है 5, दाई है 2, सैकड़ा है 8, हजार है 43, लाख है 3। तो संख्या बनी 3,43,825। अगला है ख 5 इकाई प्लस 2 लाख प्लस 29,000 प्लस 5 दाही। तो इसमें इकाई है 5, दाही है 5, सैकड़ा नहीं है तो सैकड़ा लिखेंगे 0, हजार है 29, लाख है 2। तो संख्या बनी 2,29,055। अगला है ग 45,000 प्लस 9 सैकड़ा प्लस 8 इकाई प्लस 7 दाही। तो इसमें इकाई है 8, दाही है 7, सैकड़ा है 9, हजार है 45। ठीक है विद्यार्थियों, संख्या बनी 45,978। अगला है ग 3 दाई प्लस 9 सैकड़ा प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 9 इकाई। तो इकाई है 9, दाई है 3, सैकड़ा है 9, हजार है 40, लाख है 1। तो संख्या बनी 1,40,939। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दूसरा, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। इन संख्याओं को हमें आरोही क्रम में लिखना है, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। कहें संख्या पढ़ लेते हैं। 6,70,909, 6,70,209, 6,70,090, 6,70,543, 6,70,545। तो विद्यार्थियों इनमें जो सबसे जो छोटी संख्या है 6,70,090, 6,70,090। इससे बड़ी संख्या है 6,70,209, 6,70,209। इससे बड़ी संख्या है 6,70,543, 6,70,543। इससे बड़ी है 6,70,545, 6,70,545। इससे बड़ी है 6,70,909, 6,70,909। अगला है ख, संख्या को पढ़ लेते हैं। 5,50,402, 5,50,403, 5,50,405, 5,50,501, 5,50,505। इनमें सबसे छोटी संख्या है 5,50,402। तो लिखेंगे 5,50,402। इससे बड़ी है 5,50,403। इससे बड़ी संख्या है 5,50,405। इससे बड़ी संख्या है 5,50,501। इससे बड़ी संख्या है 5,50,505, 5,50,505। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमने आरोही क्रम में लिखा। अगला है ग, संख्या को पढ़ लेते हैं। 4,12,300,
4,12,302, 4,12,301, 4,13,202, 42,10,301। तो सबसे छोटी संख्या है 4,12,300, 4,12,300। इससे बड़ी है 4,12,301, 4,12,301। फिर इससे बड़ी है 4,12,302, 4,12,302। इससे बड़ी है 4,13,202, 4,13,202। इससे बड़ी है 42,10,301, 42,10,301। तो इस प्रकार से हमने इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा, बढ़ते क्रम में लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है तीसरा, नीचे दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाएं। इन संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या हो उस पर हमें गोला लगाना है। कहें संख्या पढ़ लेते हैं। 9,64,409, 3,67,496, 2,09,078, 2,31,339, 2,19,931। तो विद्यार्थी इनमें सबसे बड़ी संख्या है 9,64,409। इस पर हम गोला लगा देंगे। अगला है ख, संख्या पढ़ लेते हैं। 4,57,597, 8,89,706, 9,77,079, 1,50,007, 4,31,200। तो विद्यार्थी इनमें सबसे बड़ी संख्या है 9,77,079। इस पर हम गोला लगाएंगे। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है चौथा, नीचे दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाएं। इन संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या हो उस पर हमें गोला लगाना है। इसे आप क बना दीजिए और इसे ख। क में इन संख्याओं को पढ़ लेते हैं। 8,80,080, 7,07,806, 9,99,093, 9,99,999, 7,15,432। तो विद्यार्थियों इनमें सबसे जो छोटी संख्या है 7,07,806। इस पर हम गोला लगाएंगे। अगला है ख, इन संख्या को पढ़ लेते हैं। 5,67,585, 2,78,698, 7,89,709, 8,97,809, 5,67,211। तो विद्यार्थियों इनमें सबसे जो छोटी संख्या है 2,78,698। इस पर हम गोला लगाएंगे। तो विद्यार्थियों ये हमने सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है पांचवा, दी गई पूर्णांक संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही यानी घटते क्रम में लिखना है, बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। कहें इन पूर्णांकों को पढ़ लेते हैं। -15 डिग्री सेल्सियस, -87 डिग्री सेल्सियस, 54 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या है 54 डिग्री सेल्सियस। इससे जो छोटी संख्या है वह है -2 डिग्री सेल्सियस। इससे छोटी संख्या है -15 डिग्री सेल्सियस। इससे जो छोटी संख्या है -87 डिग्री सेल्सियस। इससे जो छोटी संख्या है -100 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से हमने बड़े से छोटे क्रम यानी अवरोही क्रम में लिखा। अगला है ख, 121 -171 711, 171 117। सबसे बड़ी संख्या है 711। इससे छोटी संख्या है 171। इससे छोटी संख्या है 121। इससे छोटी संख्या है 117 और इससे छोटी संख्या है -171। तो इस प्रकार से हमने अवरोही क्रम में लिखा। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज की क्लास में आकलन 1 को हल किया। आप भी इस आकलन को समझ के हल कीजिए। विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLZ को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए
और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।